हाउ आर यू ऑल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 जो कि है हेलन केलर। हेलन केलर नाम आपने सुना होगा, एक ऐसी लड़की, ऐसी गर्ल जो कि बॉर्न हुई थी काफ़ी हेल्दी, लेकिन 1-2 साल बाद जो है वो जो है ब्लाइंड और डीफ दोनों हो गई थी, है ना। तो उनकी स्टोरी है, चलिए स्टार्ट करते। Captain Arthur Keller and Kate Adams Keller lived in Tuscumbia, a small town in northwest Alabama. तो कैप्टन कैलर और एडम कैलर कहाँ रहते थे? टस्कुम्बिया में, जो कि एक स्मॉल टाउन है, किसमें? नॉर्थ वेस्ट अलाबामा, यूएसए। दे वर ब्लेस्ड विद बेबी गर्ल ऑन 27 जून 1880। तो वो जो है उन्हें एक बेबी गर्ल हुई थी 27 जून 1880 में। They named her Helen और उन्होंने उनका नाम रखा Helen. She was healthy child and her parent enjoy watching her grow. वो काफ़ी healthy child थी और उनके जो parents थे वो enjoy कर रहे थे उन्हें परवरिश करते हुए. The family was not very rich one. Captain Keller was earlier in the army and later he earned a living as both as cotton plantation owner and the editor of a weekly local newspaper, the North Alabamian. Helen's mother also worked on the plantation. तो जो इसकी फैमिली थी हेलन की, वो रिच नहीं थी, अमीर नहीं थे वो लोग, क्योंकि जो कैप्टन कैलर थे पहले तो वो आर्मी में थे और फिर वो प्लांटेशन करते थे कॉटन का, कॉटन यील्डिंग करते थे, उसकी खेती करते थे। और इसके अलावा जो वीकली लोकल न्यूज़पेपर होता है उसमें एडिटर का काम करते थे। और उनकी जो वाइफ थी वो भी प्लांटेशन में उनकी हेल्प करती थी और प्लांटेशन करती थी। When Helen was 19 months old, she fell ill. The doctor said that she was suffering from brain fever. Unfortunately, when the fever subsided, Helen appeared to be well, but in reality, she was far from that. तो जब हेलन 19 मंथ की थी, यानी कि 1 ईयर एंड कुछ मंथ थे, जो तब जो है वो बीमार पड़ गई और डॉक्टर ने बताया कि उन्हें जो है ब्रेन फीवर है। तो ब्रेन फीवर जो है वो धीरे धीरे ठीक हो गया, काम डाउन हो गया फीवर, लेकिन जैसे हेलन दिख रही थी वो रियलिटी में सही नहीं थी। हेलन स्टॉप्ड रेस्पॉन्डिंग टू साउंड, साइट एंड सिंपल एक्शंस. She did not blink while staring at the sunlight. She neither responded to her father's claps nor to the bright lamp that her mother brought in front of her. It was evident to the Kellers that Helen had been both blind and deaf. तो हेलन जो है वो उन्होंने रेस्पॉन्स करना बंद कर दिया था। वो सन को बिना पलक झपकाए, ब्लिंक किए जो है स्टेयर कर रही थी, घूर रही थी। जब उनके फादर उनके पास क्लैप करते थे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। इसके अलावा जब उसकी मदर ने उसके सामने लैंप लाकर रखा तो भी उसने अपनी पलकों को नहीं झपकाया। तो ये सारे एविडेंस से प्रूफ थे कि वो जो है अब ना तो सुन सकती है और ना ही देख सकती। The challenges and hurdles ahead for the parents and the child were not easy to overcome. अब जो है वो पेरेंट्स जो है उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे जो है दुविधाएं आने लगी थी, हर्डल्स आने लगी थी। द इयर्स दैट फॉलोड वर पेनफुल एंड ट्रॉमेटाइजिंग नॉट ओनली फॉर हेलन बट ऑल्सो हर फैमिली। अब जो आने वाला टाइम था वो काफ़ी पेनफुल था और काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग था, मतलब दिमाग खराब कर देने वाला था। सारी सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल था, ना कि केवल हेलन के लिए बल्कि उसके फैमिली के लिए भी। हेलन बिकम अ वेरी डिफिकल्ट चाइल्ड. शी थ्रू tantrums and screamed at everybody. Her behavior became unreasonable and it upset the Keller. People know to the family advised them that she should be put into an institute for the disabled. Children refused to play with her and Helen became an ill-tempered and miserable and lonely child. So हेलन जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट चाइल्ड बन गई थी। वो क्या करती थी, चीज़ों को फेंकती थी,
काफ़ी गुस्सा करती थी सब पर, और उनका जो बिहेवियर था अनरीजनेबल था। ये जो गुस्सा था, ये जो वाइल्डनेस थी, ये बिल्कुल अनरीजनेबल थी। काफ़ी अपसेट रहती थी वो, और जो उनके पेरेंट्स थे वो भी उसका ये बिहेवियर देखकर काफ़ी अपसेट थे। लोगों ने उन्हें बोला कि आप जो है इसका एडमिशन करा दीजिए, जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उस वाले इंस्टीट्यूट में आप जो है इसका एडमिशन करा दीजिए। बच्चों ने, जो आसपास बच्चे खेलते हैं, उन्होंने उसके साथ खेलना मना कर दिया कि हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया खेलना। एंड ये जो है हेलन धीरे धीरे क्या हो जाती जा रही थी, इल टेम्पर्ड, यानी कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। एंड काफ़ी लोनली चाइल्ड हो गई थी वो, मतलब अकेले पड़ गई थी, क्योंकि ना बच्चे उसके साथ खेलते थे, वो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाती थी। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उसने अपने आप को दूसरों से वो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ना वो देख सकती थी ना वो सुन सकती थी। तो वो अपनी ना तो बात बोल पा रही थी ना वो किसी की सुन पाती थी। तो बड़ी जो है लोनली चाइल्ड जो है वो हो गई थी। विद अ हैवी हर्ट एनी मदर would say, Helen's behavior is getting worse. What should we do? तो काफ़ी मतलब हैवी हार्ट के साथ जो मदर है उन्होंने कहा कि जो हेलन का बिहेवियर है वो काफ़ी वर्स होता जा रहा है, एंड हमें क्या करना चाहिए। द सॉफ्ट हार्टेड फादर वुड सिंपली रिप्लाई, तो फिर उन्होंने, जैसे हस्बैंड वाइफ डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने बोला, वी कैन नॉट पनिश अ चाइल्ड हु डजंट अंडरस्टैंड वॉट शी इज़ डूइंग एंड वॉट शी शुड डू। तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे बच्चे को पनिश नहीं कर सकते जिसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है और उसे क्या करना चाहिए। जब उसे इसकी नॉलेज ही नहीं है तो उसे पनिशमेंट देने का क्या मतलब है। द कैलर्स नाउ नीडेड प्रोफेशनल गाइडेंस, तो जो कैलर्स थे यानी कि जो हस्बैंड वाइफ थे, अब उन्हें प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत थी। दे मीट डॉक्टर माइकल एनाग्नोस, डायरेक्टर ऑफ परकिंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड इन बोस्टन इन मैसाकासेट्स। ठीक है, तो वो जो मिले वो डॉक्टर माइकल से मिले, जो कि डायरेक्टर थे परकिंस इंस्टीट्यूट के, जो ब्लाइंड इंस्टीट्यूट था कहाँ पर, बोस्टन में। माइकल एनागस considered Helen's case and immediately recommended a former student of the institution to be Helen's teacher. She was Annie Sullivan, the lady who changed Helen's life. Annie had poor vision herself, but she was keen to work and earn a living on her own. So she accepted the job of being Helen's teacher. तो जो माइकल हैं, माइकल ने क्या किया, जैसे ही उन्हें केस पता चला हेलन का, तो उन्होंने तुरंत जो है इमीडिएटली एक प्रोफेशनल टीचर को रिकमेंड किया। अपने इंस्टीट्यूट की जो टीचर थी जिनका नाम था एनी सुलिवन, जो लेडी थी वो तैयार हो गई हेलेंस की मदद करने के लिए। वाई? बिकॉज शी ऑल्सो हैड पुअर विजन, उनका जो देखना था वो काफ़ी जो है सही नहीं था, मतलब प्रॉपर नहीं था, उनमें भी थोड़ी सी डिसेबिलिटी थी, बट वो जो है काम करना चाहती थी और अपने लिए कमाना चाहती थी, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहती थी। तो दैट्स वाई शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ बीइंग हेलेंस टीचर, तो हेलन की टीचर बनने के लिए वो तैयार हो गई। ऑन 3 मार्च 1887 एनी अराइव्ड एट द हाउस इन टस्कोम्बिया एंड मीट हेलन केलर। तो वो इस डेट को जो है एनी उसके घर पहुंची और वहाँ पर जो है वो हेलन केलर से मिली। एनी स्टार्टेड टीचिंग हेलन टू फिंगर स्पेल, तो अब उन्होंने जो है फिंगर स्पेल से उसे पढ़ाना स्टार्ट किया। शी टॉट हर टू द लैंग्वेज ऑफ टच, तो उन्होंने जो लैंग्वेज ऑफ टच है वो उसे पढ़ाना स्टार्ट की। एनी स्पेल्ड आउट द वर्ड डॉल, DOLL, ऑन हेलेंस पाम एंड देन प्लेस्ड अ डॉल इन हर हैंड। वो क्या करती थी, एनी जो है वो हेलन के हाथ पर ऐसे करके DOLL लिखकर के हाथ में वो डॉल रख देती थी। उसे जो है हेलन को पता चलता था कि ये जो मेरे हाथ में है ये क्या है, डॉल है। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ड दैट हेलन लर्न टू स्पेल, तो सबसे जो पहला वर्ड था हेलन का वो था डॉल। विथ ग्रेट पेशेंस एंड डेडिकेशन एनी कंटिन्यू विद हर टीचिंग। When Helen petted the cat,
एनी रोट कैट ऑन हर पाम। तो जब हेलन को दिया गया कैट, हेलन ने कैट लिया तो उन्होंने उसके हाथ पर क्या लिख दिया, CAT कैट। तो इस तरीके से लैंग्वेज ऑफ टच उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया। एंड व्हेन शी ड्रैंक मिल्क शी फेल्ट द लेटर्स मिल्क बीइंग रिटन ऑन हर पाम। वो मिल्क पी रही थी तो उन्होंने फील किया कि उनके पाम पर क्या लिखा जा रहा है, MILK, यानी कि वो जो पी रही है वो क्या है, मिल्क है। This helped Helen to learn the concept of various things and she found a novel way to communicate with others. तो इस तरीके से जो है अब वो दुनिया के बारे में जान पा रही थी हेलन। हेलन जो है अब वो थोड़ी सी खुश हो रही थी कि हाँ अब मैं जो है चीज़ें सीख रही हूँ, एक नया तरीका मिला था उसे दूसरों से कम्युनिकेट करने का। Annie had to work on Helen's behavior too. Annie ने हेलन के बिहेवियर पर भी काम करना स्टार्ट किया। हेलन वॉज रूड टू पीपल, वो लोगों के साथ काफ़ी रूड थी। Moreover, her impolite table manner and her social behavior needed attention. Annie insisted that Helen should dress herself and brush her own. All this training required great skill and patience. तो वो रूड थी, टेबल मैनर उन्हें पता नहीं था एंड सोशल बिहेवियर में भी उनके चेंज करने की ज़रूरत थी। तो एनी ने उनसे इंसिस्ट किया कि आप जो है अपनी ड्रेस अपने आप पहने और अपने हेयर जो है अपने आप कोम करें, और इससे काफ़ी ज़्यादा पेशेंस उनके अंदर आया। ईच टाइम हेलन डिसोबे और मिसबिहेव्ड, एनी पनिश्ड हर बाय नॉट टॉकिंग हर। और हर समय जो हेलन है वो बात नहीं मानती थी उनकी, या जब भी मिसबिहेव करती थी तो जो एनी है वो पनिश करती थी, और पनिशमेंट क्या था कि वो बात नहीं करेंगी। और एनी जो हेलन है, हेलन का क्या है कम्युनिकेशन का जरिया क्या है, एनी से ही वो दुनिया के बारे में सीख रही है। और एनी जब बात करना बंद कर देगी तो उसे क्या होने लगेगी, फ्रस्ट्रेशन, तो वो इसलिए उसकी बात मानती थी। Helen's communication with the world was largely through Annie, so she hated the idea of Annie becoming angry with her. तो वो ऐसा कोई काम नहीं करती थी कि एनी जो है मुझसे गुस्सा हो जाए या मुझसे बात ना करे, क्योंकि मैं दुनिया कैसे देखूंगी अगर एनी गुस्सा हो जाएगी तो। Soon Helen learned to obey and behave well, और जल्दी ही हेलन बात मानना सीखी एंड अच्छे से बिहेव करना सीख गई। Annie took Helen for walk and they did horse riding. अब एनी जो है हेलन को वॉक पर ले गई, हॉर्स राइडिंग कराया। हेलन एंजॉयड एनीज कंपेनियनशिप, तो हेलन को एनी की जो साथ था वो बहुत पसंद। द डे हेलन लर्न टू स्पेल वाटर, अ न्यू इंस्पिरेशन सेट इन एंड हर प्रोग्रेस लर्निंग वर्ड मल्टीप्लाइड मैनीफोल्ड। दैट एक्सपीरियंस चेंज हर एटीट्यूड टुवर्ड्स। जिस दिन हेलन ने सीखा वाटर को स्पेल करना, तो वो एक नई इंस्पिरेशन हो गई, मतलब एक नई प्रोग्रेस हो गई, एक नया तरीका हो गया जो है वर्ड को बोलने का। तो जो एक्सपीरियंस है वो उनका चेंज करता है उनका एटीट्यूड टुवर्ड द लर्निंग के लिए। दैट डे हेलन वॉज सो इंस्पायर्ड दैट विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स शी लर्न द स्पेलिंग ऑफ 30 न्यू वर्ड इंक्लूड। जैसे ही उन्होंने वाटर सीखा वैसे ही उन्हें इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला, नेक्स्ट 1 आवर उन्होंने 30 वर्ड सीखे, इंक्लूड मदर, टीचर। एनी टॉट हर टू स्पेल बेबी व्हेन हेलन टच्ड हर यंगर सिस्टर। तो एनी ने जो है पढ़ाया स्पेल करना बेबी जब उन्होंने उसकी जो यंगर सिस्टर थी उसे हाथ में पकड़ाया। शी इवन स्पेल्ड आउट हेलन केलर, और उन्होंने जो है स्पेल आउट भी करना सिखाया हेलन केलर को। हेलन रिकॉल्ड लेटर, आई वॉज बॉर्न अगेन दैट डे, आई हैड बीन अ लिटिल गोस्ट इन अ नो वर्ल्ड, नाउ आई न्यू माई नेम, आई वॉज अ पर्सन, आई कुड अंडरस्टैंड पीपल एंड मेक दैम अंडरस्टैंड। सो हेलन ने बाद में बोला आई वॉज बॉर्न अगेन दैट डे, यानी कि जिस दिन मैंने अपना नाम बोलना सीखा मैं उस दिन दोबारा से पैदा हुई। बिकॉज क्योंकि मैं केवल जब पैदा हुई थी तो मैं एक गोस्ट थी, भूत थी। वाई? बिकॉज कोई वर्ल्ड नहीं था उसका, लेकिन अब उसे अपना नाम पता है। एंड आई वॉज अ पर्सन, मैं क्या हूँ, एक पर्सन हूँ।
अब मैं अंडरस्टैंड यानी कि समझ सकती हूँ लोगों को और अपनी बात समझा सकती। One morning, Helen spelled out a complete sentence, and which sentence? Dolly's son bed. Motivated by the progress that Helen had made, Annie said, "Tomorrow I shall teach you to read." तो एक दिन जो है हेलन ने पूरा सेंटेंस बोला एंड काफ़ी मोटिवेट हुई एनी भी कि हाँ ये प्रोग्रेस कर रही है हेलन। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगी। Annie began teaching Helen to read. She first read raised letter and later read with Braille. She learned to write with both ordinary as well as Braille typewriter. She was well on her path to becoming a well-educated person. She was given all possible opportunities to develop her ability and Helen made the best use of them. तो एनी ने उन्हें टीच करना स्टार्ट किया रीडिंग। तो सबसे पहले तो उन्होंने हैंड रेस करके रीडिंग स्टार्ट की, उसके बाद उन्होंने ब्रेल से जो है पढ़ना स्टार्ट किया। राइट भी कर लेती थी, लिख भी लेती थी, फिर वो दोनों तरीके से नॉर्मल टाइपराइटर पर भी लिख लेती थी एंड ब्रेल टाइपराइटर पर भी वो लिख लेती थी। शी वॉज गिवन ऑल पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो एनी थी वो सारी अपॉर्चुनिटी उन्हें प्रोवाइड करा रही थी टू डेवलप हर एबिलिटी, यानी कि उनकी एबिलिटी को डेवलप करने के लिए। और हेलन भी उन अपॉर्चुनिटीज़ का काफ़ी अच्छे से फ़ायदा उठा रही थी। Helen developed great confidence and she even visited President Cleveland at the White House. तो हेलन का जो कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी डेवलप हो गया था। इवन शी विजिटेड प्रेसिडेंट जो कि वाइट हाउस में थे, वहाँ पर वो उनसे मिलने गई। In 1890, at the age of about 10, Helen moved to the Perkin Institute. तो जब उनकी एज 10 हुई तो फिर वो इंस्टीट्यूट में चली गई। हर एनी कंटिन्यू टू टीच हर, वहाँ पर भी एनी उनके साथ थी और उन्हें पढ़ा रही थी। हेलन मेड फ्रेंड विद द अदर ब्लाइंड चिल्ड्रन इन द इंस्टीट्यूट। हर लोनलीनेस बिगन टू डिसअपियर एंड हर प्रोग्रेस इन लर्निंग इम्प्रूव्ड। शी लर्न लैटिन, जर्मन एंड अरिथमेटिक। तो जब वो इंस्टीट्यूट में गई तो उनकी जो लोनलीनेस थी वो क्या हो गई, वो ख़त्म हो गई, क्योंकि वहाँ पर उन्हें अपनी तरीके जो है लोग मिले, स्टूडेंट्स मिले, तो उनका बिल्कुल अकेलापन दूर हो गया था और वहाँ पर जाकर उनकी प्रोग्रेस और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो लैटिन, जर्मन एंड अरिथमेटिक ये सारी लैंग्वेज जो है सीख रही थी। इन 1894 हेलन एंड एनी मीट जॉन डी राइट एंड डॉक्टर थॉमस ह्यूमसन, who were planning to set up a school to teach speech to a deaf in New York City. Helen attended the Wright Himson School for the Deaf. Unfortunately, Helen's speech never really improved beyond the sound that only Annie and others very close to her could communicate was encouraging enough for Helen to move ahead in life. तो 1894 में हेलन और एनी ने जो है राइट एंड थॉमस से मिली थी, जो प्लानिंग कर रहे थे एक सेटअप, एक स्पीच, यानी कि एक स्कूल जिसमें स्पीच जो है करी जाएगी विद टू द डीफ इन न्यूयॉर्क सिटी। तो हेलन ने अटेंड किया वो एंड उन्हें ये पता चला कि उनकी जो स्पीच या समझना है वो अभी इतना क्लियर नहीं है। वो तो एनी और जो उनके क्लोज हैं वो उनकी बात को समझ लेते हैं और कम्युनिकेट उनसे कर लेते हैं, अदरवाइज उनका इतना इम्प्रूव नहीं है कम्युनिकेशन। Helen wished to study in college, but before that she had to take admission in another school that would prepare for the college. Since Helen could not afford the fee, Mark Twain, the famous author, to Tom Sawyer and some of his friends paid for her education. तो हेलन का मन था कॉलेज में पढ़ने का, लेकिन उससे पहले उन्हें किसी स्कूल में जो है एडमिशन लेना था, क्योंकि स्कूल में पहले उन्हें तैयार किया जाएगा कॉलेज के लिए, फिर कॉलेज में एडमिशन होगा। उनके पास फीस नहीं थी पे करने के लिए, तो मार्क ट्वेन एंड टॉम सॉयर ने उनकी जो फेमस ऑथर हैं उनकी फीस को पे किया। इन 1896 हेलन मूव्ड ऑन द कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज इन मासाकासेट। तो जो हेलन है वो कैम्ब्रिज स्कूल में गई एंड दिस वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अ लेडी हु वॉज ब्लाइंड, डीफ एंड कुड बेयरली प्रोड्यूस साउंड फॉर कम्युनिकेट। तो ये एक ग्रेट अचीवमेंट थी उनके लिए कि एक ऐसी लेडी जो अंधी हैं, सुन नहीं सकती हैं,
वो वहाँ पर क्या कैसे कम्युनिकेट करेंगी। Helen worked very hard at school and did not disappoint her benefactors. She began writing poem and stories shortly before her examination. Helen lost her father. तो हेलन ने काफ़ी मेहनत की और उनके साथ जो कर रहे थे उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया उन लोगों को जो भी उनके साथ मेहनत कर रहे थे। उन्होंने काफ़ी पोएम एंड स्टोरीज जो है लिखी, लेकिन एग्जामिनेशन थोड़ा ही पहले उनके फादर जो है एक्सपायर हो गए। ऑल्थो इमोशनली डिस्टर्ब्ड, हेलन डिड हर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। क्योंकि उनके फादर एक्सपायर हो गए, वो इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब थी, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट दिया। एनी कुड नॉट accompany हेलन टू द एग्जामिनेशन हॉल। अ टीचर स्पेल आउट द क्वेश्चन इन हेलन हैंड एंड हेलन टाइप्ड आउट द आंसर। तो टीचर क्या करती थी, एग्जामिनेशन में उसके हैंड पर क्वेश्चन लिखती थी और वो टाइप करती थी आंसर को। द फॉलोइंग वीक शी लर्न दैट शी हैड पास्ड ऑल द सब्जेक्ट, और वो सभी सब्जेक्ट में पास हो गई थी। In 1900, Helen entered Radcliffe College, becoming the first deaf-blind person to have ever enrolled at the Institute of Higher Learning. The girls in her class were friendly and they even elected her vice president to the class. Her Helen began to write about her life. She wrote the story both in Braille and on normal typewriter. The story of my life was edited by John Mackey, who later married Annie. The writing was published in a magazine in 1903 and she was paid for. तो 1900 में हेलन ने रैडक्लिफ कॉलेज में एंट्री लिया एंड ये पहली डीफ ब्लाइंड पर्सन थी जिन्होंने इनरोल कराया था उस इंस्टीट्यूट में, और ये काफ़ी प्राउड वाली बात थी हायर एजुकेशन के लिए। जो उनके क्लासमेट्स थे काफ़ी फ्रेंडली थे एंड उन्होंने जो है इवन वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी इलेक्शन में वो खड़ी हुई। हेयर जो हेलन है उन्होंने अपनी कहानी, अपनी स्टोरी के बारे में लिखना स्टार्ट किया हायर एजुकेशन जब वो रैडक्लिफ कॉलेज में गई थी। वहाँ पर जो एडिटेड थे वो कौन थे, जॉन मेसी, और जिन्होंने एनी से बाद में शादी की। उनकी जो राइटिंग है वो पब्लिश हुई मैगजीन में 1903 में और इसके लिए उन्हें पेड भी किया गया। Helen once said, "We the blind are as indeed to Louis Braille." तो हेलन कहती हैं कि वी द ब्लाइंड, हम जो अंधे लोग हैं, आर एज इन डेप्थ यानी कि कर्जदार हैं, ग्रेटफुल हैं, है ना, किसके लिए, लुइस ब्रेल के लिए। एज मैनकाइंड इज टू गटनबर्ग, जैसे कि इंसानियत जो मैनकाइंड है वो किसके लिए कर्जदार है, गटनबर्ग के लिए। On 28 June 1904, Helen graduated from Radcliffe College. Helen became the first deaf-blind person to earn a Bachelor of Arts. तो हेलन ने काफ़ी हिम्मत दिखाते हुए जो है जून में 1904 में ग्रेजुएट की डिग्री भी उन्होंने हासिल कर ली। Helen now felt that she must educate people on ways to help the blind. अब उन्होंने सोचा कि अब क्यों ना, अब मैंने एजुकेशन ले लिया तो मैं अब लोगों की मदद करूं इन द एजुकेशन फील्ड। हर मेन गोल इन लाइफ वॉज टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग द पुअर नेग्लेक्ट स्टेट ऑफ द ब्लाइंड। उनका मेन जो गोल था वो ये था कि ऐसा नहीं है कि कोई ब्लाइंड है तो फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मुझे अवेयरनेस करना है, मुझे उन्हें पढ़ाना है, वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। देयर इनेट एबिलिटीज़ एंड देयर एस्पिरेशन, उनकी एबिलिटीज़ को बढ़ाना है, उनके एस्पिरेशन को बढ़ाना है। शी हैड टू रेज फंड not only to sustain a living for herself but also to start project to remove darkness from the life of the other blind. तो उनके पास काफ़ी फंड था, केवल इसके लिए नहीं कि वो अपनी लाइफ अपना गुजारा कर सकें, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें ज़रूरत है, उन लोगों के लिए भी उनके पास इनफ फंड था। This she thought she could do best by giving lecture and writing. She strongly felt that she must give the other what she had gained from Annie. तो उनका ये मानना था कि मैंने जितना भी एनी से सीखा है, एनी सुलिवन से, उतना मैं सबको जो है पहुंचा दूँ। और वो काफ़ी जो है मेहनत कर रही थी आगे। और दिस इज़ ऑल अबाउट हेलन केलर। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब हेलन केलर्स फैमिली। तो फैमिली में कौन कौन था, मदर, फादर एंड हेलन केलर।
how did Helen's parents discover that their daughter had become deaf and blind? Because if जब उनके फादर जो है क्लैप करते थे उनके कानों के पास, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करती थी, वो सन को स्टेयर करती थी। लैम्प पास ला के रखा तो भी उन्होंने अपनी आईज को ब्लिंक नहीं किया। तो दैट्स वाई दीज आर द एविडेंस। जब पता चला कि जो एनी हेलन है वो क्या है, deaf and blind. What was the novel way in which Annie taught Helen to communicate? तो क्या वे था? बाय दी टच लैंग्वेज, टच लैंग्वेज के थ्रू जो है कम्युनिकेट कर रही थी। इन वॉट वे डिड द पर्किन इंस्टीट्यूट वो गुड टू एलन? क्योंकि उनकी जो लोनलीनेस थी, वो पढ़ाई तो वो एनी करवा रही थी, लेकिन जो अकेलापन था वो उनका इंस्टीट्यूट में जाके दूर हो गया था और मोटिवेशन भी काफ़ी हाई हो गया था। वॉट वॉज हेलेंस गोल इन लाइफ एंड हाउ डिड शी प्लान टू अचीव इट? तो उनका गोल ये था कि जितने भी ब्लाइंड लोग हैं, जो एकदम उन्हें इंस्पायर करना, उन्हें जो भी उन्होंने एनी से सीखा है उन्हें आगे डिलीवर करना। टेक द करेक्ट ऑप्शन। दे वर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। व्हाट शुड डू? व्हाट शुड दे डू? वी कांट पनिश अ चाइल्ड। आई शैल टीच यू टू read. So student, this is all about this chapter. मिलेंगे next chapter में। Thank you so much.